ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बहनों के भाई की लंबी आयु हो, खुशहाल जीवन हो और आप सदैव अपने मायके का सुख देखें। आज की कथा में आप सुनेंगे कार्तिक महात्म्य में भैया दूज की कथा और कार्तिक स्नान की संपूर्ण कथा। तो प्रिय बहनों, आप सभी अपने भाई के जीवन की मंगल कामना करते हुए कथा को पूरा पूरा जरूर सुनना और कथा सुनते हुए कमेंट बॉक्स में अपने भाई की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए प्रार्थना जरूर करना। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती। हर रोज सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसकी भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उसके पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ गई, तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का भी स्थान वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, इसकी बहन का नियम है कि वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, कल कैसे देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा सारा रास्ता साफ किया हुआ है। तब वह आगे बढ़ी तो देखा कि सिद्धि विनायक को वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर जगह देकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर सबको देना। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो कौन मानेगा, कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा, उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन ने पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी, ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी रो रही है, भाई की लाश रखी है। तब उसने पत्तियों को बताए नियम के अनुसार भाई के ऊपर छिड़का। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, बहन मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात बता दी। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बहन को अमर पीहर दिया, भाई की दीर्घ आयु करी, ऐसे सभी बहनों के भाइयों की लंबी आयु करना, खुशहाल जीवन देना। तो प्रेम से बोलो, गजानन की जय हो। अब आइए सुनते हैं भैया दूज की कथा। यह पर्व कार्तिक सुदी दूज को मनाया जाता है। भाई बहन के स्नेह संबंध को बढ़ाने वाला यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है। एक जाट था, एक भाट था। जाट की बहन थी, भाट की बहन नहीं थी। जाट ने कहा, आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। भाट बोला, मेरी कोई बहन नहीं, मैं भी चलता हूँ, मैं किसी को अपनी मुंह बैली बहन बना लूंगा। वह चल पड़े। आगे चलकर जाट अपनी बहन के घर चला गया और भाट ने एक कुएं पर 2 औरतों को पानी भरते हुए बातें करते सुना। उनमें से एक बोली, जल्दी चलते हैं, आज भैया दूज है, मुझे अपने भाई को टीका करना है। दूसरी बोली, मेरा तो भाई नहीं, मैं किसको टीका करूंगी। ऐसा कहकर दोनों वहां से चल दी। भाट भी उनके पीछे पीछे चल दिया। वह स्त्री
जिसके कोई भाई नहीं था, वह घर पहुंचकर मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। भाई ने जाकर कहा उससे, जीजी राम राम। वह जैसे ही खड़ी हुई, चरखे का तार टूट गया, वो जुड़ा नहीं। वह भाई से कैसे मिले? वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं। तार जुड़ गया, वह जाकर भाई से मिली। फिर वह पड़ोसन से पूछने गई, मेरा प्यारा पावना आए तो चावल कैसे बनाए? पड़ोसन ने कहा, तेल में चौका दो, घी में चावल चढ़ा दो, न चौका सूखे न चावल गले। भाई भूखा बैठा सोचने लगा कि मुंह बोली बहन है, यदि सगी बहन होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में उस स्त्री का ससुर बाहर से आया और कहा, अकलमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौका दे, दूध में चावल चढ़ाए। ऐसा करने से चौका सूखता आए और चावल गलते चले जाएं, तो प्यारे भाई को खाना खिला दे। बहन ने ऐसा किया, फिर भाई ने खाना खाया। भाई को वहां रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई बहन से कहता है, मैं घर जाऊं, तो बहन मना कर देती। फिर भाई ने कहा, नहीं, अब मैं घर जाऊंगा। बहन ने अपनी सास ननद से चोरी रात को चावल की पिन्नी पीसी, तो चावल की जगह सांप पिस गया। उसने वह पिन्नी अपनी भाई को दे दी। सुबह उठकर जब उसने देखा तो सांप पिसा हुआ था। सांप को पिसा हुआ देखकर वह अपने भाई के पीछे पीछे गई। नदी के किनारे पहुंचकर उसने देखा भाई तो मेड़ा माड़े पड़ा है। वही बहन बैठ जाती है, अपने भाई का सिर अपने घुटने पर रखकर। वह 12 साल तक वहीं बैठी रही। तब कीकर ने कहा, कांटे काट कटीली, कांटे लगा फूल, फूल तोड़ माथे लगा, सोता बीड़ जगाती। बहन कहती, एक बार फिर बोल। फिर वह बोलती है। बहन फिर कहती कि बहन एक बार फिर बोल। तो कीकर तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़कर भाई के माथे से लगाती है, तो भाई खड़ा हो जाता है। कहता है, बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है, तुम्हें तो 12 साल हो गए सोते हुए। भाई कहता है, बहन तुम घर जाओ। बहन ने कहा, भाई अब मैं कैसे घर जाऊं? घर से निकले मुझे 12 वर्ष हो गए। सेज भरतार छोड़ा, पूत पालने छोड़े, दूध औंटता छोड़ा, घर के बाहर से तेरे पीछे चली आई। अब तो तुम्हारे साथ चलूंगी। वहां से दोनों भाई बहन चल दिए। रास्ते में बहन को प्यास लगी। उसने भाई से कहा, मुझे प्यास लगी है। भाई बोला, यहाँ तो पानी नहीं, आगे चलते हैं। आगे चलकर देखा, बड़े किवाड़ बना रहे हैं। भाई कहता है, बहन वहां जाकर पानी पी आओ। बहन वहां जाती है। बड़े को किवाड़ बनाता देखकर पूछती है, यह किवाड़ किसके लिए बना रहे हो? बड़े ने कहा, तू अपना काम कर। बहन ने कहा, नहीं, मैं तो पूछ कर रहूंगी। बड़े ने कहा कि एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तो उसकी छाती पर यह किवाड़ जड़ेंगे। बहन ने पूछा, ऐसा क्यों? वह बोला, उसके 7 बेटे हैं, 6 मर गए, 7वें की बारी है। कोई बुआ या बहन हो जो सारे अशुभ काम करे तो भाई जिंदा रहे। बहन ने कहा, इसका उपाय बताओ, क्योंकि उस बुढ़िया का 7वां बेटा उसका मुंह बोला भाई है। बड़े ने कहा, इस वक्त लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर लो, बान हो गई तो लोटे से कर लो। जिस वक्त मोड़ बांधे तो उसकी जगह फूस का फूला बांधे। दरवाजे से बारात ना निकाले, दीवार तोड़कर पीछे से निकाले। मर्दाना भेष धरकर बहन बारात में जाए, एक करवा ले, एक पाली ले ले। जिस वक्त भाई पैरों पर बैठे तो नाग आएगा, नाग को हंडिया में कर ले। फिर नागिन आएगी, बचन भरवा ले। जब बचन भरवा ले तो एक बचन, 2 बचन, तीसरा बचन नरक कुंड में पड़े। तब नागिन से कहे, मेरे 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़े। तो वह कहेगी, पापिन हत्यारिन, तूने बहुत ठगा। जब बख्श का, तेरे 7 भाई 7 भाभी छोड़ दिए। बहन ने ऐसा ही किया। तब बहन 7 घोड़ों और 7 डोलियों को लेकर वापिस आती है। बुढ़िया ने सोचा, अगर मेरा बेटा होता तो डोला आता। इतने में पड़ोसन ने कही, माई तेरे 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। बुढ़िया ने कहा, क्यों हंसी करती है? पड़ोसन ने कहा, नहीं, हम सच कह रहे हैं, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली, अगर सब आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुनरी और मेरे आंखों के जाले, कानों के ताले खुल जाएं। तब वैसा ही हुआ। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है, तेरा भाग। बेटी माँ से कहती है, तेरा भाग। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है। सब खुश होते हैं। बहन को भाई और माँ
बहुत सा धन देकर विदा करते हैं। हे भगवान, जैसे आपने उसको भाई दिया ऐसे सब किसी को मिले। तो प्रेम से बोलो भाई दूज की जय। सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य में भाई दूज की कथा का महात्म्य। उसके बाद सुनेंगे कार्तिक स्नान की संपूर्ण कथा। तो आप कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए। गोवर्धन पूजा का महत्व बतलाने के बाद नारद जी कहने लगे, राजा पृथु, कार्तिक सुदी दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। दीपावली के बाद की द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर पर भोजन ना करे। यदि अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या की बहन के समान होती है, अतः उसी को बहन माने। इस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने की कामना से 8 चिरंजीवियों मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधि पूर्वक पूजन करे। उसके बाद भाई को बुलाकर उसके तिलक लगाए। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि और धर्म मेरे भाई की रक्षा करें। और जब तक पृथ्वी और सूर्य आदि स्थित हैं, तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन कराए। भाई अपनी श्रद्धा से बहन को कुछ भी दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, सब क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है? तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा और यमुना का संगम है, जिसमें स्नान करने की इच्छा ब्रह्म आदि देवता भी करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई गंगा में स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान की अभिलाषा करने मात्र से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बहुधा, चैत्रवती, ताम्रपर्णी और सरयू आदि नदियां सभी तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र सब क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब आइए सुनते हैं नवग्रह की कथा। इस कथा को सुनने से बहन भाई की सभी की नवग्रह की बाधा दूर हो जाती है। पुराने समय में चली आ रही इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए, तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है। किसी गांव में 2 भाई बहन रहा करते थे। जब वे छोटे थे तो उनकी माँ बाप की मृत्यु हो गई। गांव के लोगों ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी शादी कर दी। बहन ससुराल चली गई। पीछे उसका भैया और भाभी रहा करते थे। एक समय की बात है, भाई ने अपनी पत्नी से कहा, मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जाओ। अगर उसकी सास ने उसके लिए राजी हो तो कुछ दिनों के लिए अपने पास ले आना। मैं भी उनसे मिलने के लिए बड़ी बेचैन हूँ। तो वह तैयार होकर अपनी बहन से मिलने चल पड़ा। उस समय यातायात के कोई साधन ना थे, इसलिए वह पैदल जा रहा था। जैसे ही जंगल के रास्ते से गुजरने लगा तो रास्ते में एक सांप बैठा हुआ दिखाई दिया, जो उसे डसने वाला था। तो वह हाथ जोड़कर विनती करके बोला, नाग देवता, मैंने कौन सा अपराध किया जो आप मुझे डसने वाले हो? उसकी बार बार विनती करके सांप को मनाने की कोशिश की, पर सांप किसी तरह राजी नहीं हुआ। तो कहने लगा, ठीक है, तुम मेरी एक बात मान लो, मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापिस आऊंगा तो तुम मुझे डस लेना। आप बोला, मुझे क्या पता तुम वापिस आते समय इस रास्ते से आओगे या नहीं आओगे, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तो वह बोला, ठीक है, ऐसा करो, मेरे थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापिस आऊं तो मुझे डस लेना। और उसके थैले में सांप बैठ गया। उसने थैले में ऊपर से बेलपत्री रख दिए और सांप को ढक दिया। अपनी बहन से मिलने के लिए चल पड़ा। जब अपनी बहन के घर पहुंचा तो देखा उसकी बहन उस समय नवग्रह की कहानी कह रही थी। उसने अपने भाई को आया हुआ देखकर बहुत खुश हुई और बोली, भैया बैठो, पहले नवग्रह की कहानी कह रही हूँ, तुम बैठ जाओ, मेरी कहानी सुन लो। तो बहन ने कहानी शुरू करी और भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी की, ज्वाई की, देवरानी की, जिठानी की, सास ससुर की, संग सहेली की, सबकी ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चाले 8 पग, आदमी चाले 4 पग,
सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले ऐसे भाई को कहानी सुनाकर वो खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर बोली, भैया थैले में क्या लाए हो? भाई कुछ बोलता उससे पहले उसकी बहन ने थैला उठा लिया और अंदर ले गई। अंदर जाकर देखा तो उसके अंदर बेल पत्रों के तो केले और संतरे बन गए। सांप का एक चमचमाता हुआ हार बन गया। जब वह हार पहनकर बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हुआ हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम्हें किसने दिलाया? तो बहन कहने लगी, भैया तू ही तो लाया है, तू ही पूछ रहा है। उसका भाई बोला, बहन मेरी समझ में नहीं आ रहा, तू क्या कह रही है? तो वह बोली, जो तुम थैला लेकर आए उसके अंदर हार केले संतरे निकले। तो उसका भाई कहने लगा, मैं तो उसके अंदर मेरी मौत का सामान लाया था। वह कहते हुए उसने सारी आप बीती अपनी बहन को सुनाई। तो बहन बोली, भैया तुम्हें नवग्रह की दशा लगी है और अपने यहाँ पर जो नवग्रह की कथा सुने तो उससे आपके ग्रह दोष समाप्त हो गए। तो बहन की बात सुनकर उसका भाई बोला, आज मेरी जिंदगी तेरी दी हुई है, ये सब तेरे भाग्य से हुआ, तेरी नवग्रह की कहानी से आज मैं जिंदा हूँ। अगर तुम मुझे वह कहानी नहीं सुनाती तो तुमसे मिलने के बाद वह सांप मुझे डस लेता और मेरे प्राण चले जाते। तो बहन सब सुनकर बहुत ही खुश हुई और इस तरह बहन भाई कुछ दिन तक साथ रहे। कुछ समय बाद एक दिन भाई ने कहा, बहन मुझे आए हुए कई दिन हो गए हैं, मुझे वापस घर चलना है। तुम्हारी भाभी भतीजे इंतजार कर रहे हैं, अगर तुम भी साथ चलती तो अच्छा होता। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है। वह बोली, भैया अब तो मैं नवग्रह की कथा सुन रही हूँ, कई दिन बाद आऊंगी। तुम ऐसा करना, घर जाकर तुम और भाभी दोनों नवग्रह की कथा अवश्य सुनना। यह कहकर उसने भैया को नवग्रह की कथा की सारी विधि बता दी। खुशी से अपने भैया को विदा किया। जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने ननंद बाई के हालचाल पूछे तो वह बोला, मेरी बहन तो अच्छी है पर मेरी जान आज उसी की वजह से है, वरना तुम तो मेरा मरा हुआ मुंह देखती। वह घबराकर बोली, ऐसी क्या बात है? तो उसने नवग्रह दोष की सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा, हमें नवग्रह की दशा लगी है, आज से हम भी रोजाना नवग्रह की कहानी कहा करेंगे। मैं कहूंगा तुम सुनना, तुम कहोगी मैं सुनूंगा। और उसने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है। वह बोला, जाओ एक लोटा पानी भरकर लाओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लाना। तो उसकी पत्नी उसके कहे अनुसार सामग्री लाई। दो आसन लेकर बैठ गए। वहां पर दोनों कहानी कहने लगे, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जिठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी की, जवाई की, भाई बहन की, सबकी नवग्रह शांत हो। ग्रह चाले 8 पग, आदमी चले 4 पग, साम बिच्छू भवरे सब आग में जल जाई। नौ ग्रह को नमस्कार। जैसे नौ ग्रह की दशा भाई की उतारी वैसे इस कहानी को कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी की उतारना और अपना शुभ प्रभाव दिखाना। तो प्रेम से बोलो, नवग्रह की जय। सुनते हैं सूर्य देवता की कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नान से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूरज भगवान की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धान्य से भरा था। अब उस बुढ़िया माई को सुखी होते देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः अपने पड़ोसियों के आंगन से गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण बुढ़िया माई ने सूरज भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्य अस्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी हो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व बुढ़िया माई की आंखें खुली तो उसके आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसे जल्दी से चारा पानी खिलाया। पड़ोसी ने बुढ़िया माई की आंगन में बदरी गाय और बछड़े को देखा तो वह अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आसपास ना देखकर
तुरंत गोबर को चुरा लिया और अपने घर चली आई। अपनी गाय का गोबर वहां रखकर सोने के गोबर से पड़ोसन की कुछ दिनों में धनवान हो गई। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और पड़ोसन गोबर को ले जाया करती। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। बुढ़िया माई पहले की तरह रविवार की पूजा करती, सूर्यदेव का व्रत करती, कथा सुनती, लेकिन सूरज भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने देखा कि सोने का गोबर हुआ है तो वे बहुत आश्चर्यचकित हुई। दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के अंदर बांधने लगी और सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में धनी हो गई। उस बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन पूरी तरह से जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेजा। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया माई से उस गाय को छीन लिया। अब बुढ़िया माई बहुत रोने लगी। जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। राजा ने गाय को पूरी तरह से अपना बना लिया। अब इधर रविवार का दिन था। सूरज भगवान को भूख प्यास बुढ़िया माई इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत करुणा आ गई। उसी रात सूरज भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूरज भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत होकर राजा उठा और उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिए। राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया माई को अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। स्वयं राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करेंगे। रविवार का व्रत करने से लोगों में धन धान्य की वृद्धि होती है और चारों तरफ खुशहाली हो जाती है। हर रविवार को व्यक्ति को अपने घर की लिपाई गोबर से करनी चाहिए और सूरज भगवान की कथा को प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की कथा। इस कथा को सुनने से पांचों कथाओं का एक साथ पुण्य मिल जाता है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। वे गंगा जमुना नहाने के लिए 7 कोस पैदल चलकर जाते थे, जिससे ब्राह्मणी बहुत थक जाती। एक दिन ब्राह्मणी बोली, यदि हमारा कोई बेटा होता तो घर में बहू आती, घर में सारा काम करा हुआ मिलता, खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, लो मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। तू एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल दे। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। पोटली लेकर ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूरी पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बना बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो ये रहने के लिए चाहिए। वही लड़की ब्राह्मण के मन को भा गई। ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि यह लड़की कितनी समझदार है। वह उस लड़की के पीछे चल दिया। जब लड़की अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण उससे बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछो क्या वह मुझे 4 रोटी देगी। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, परंतु मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे दो और कहना कि इसे छान लेंगी। लड़की ने कहा, ठीक है बाबा, आप यहाँ बैठिए। अंदर जाकर लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर एक बाबा आए हैं, उनके लिए रोटी बना दो और ये आटा भी छान लो। माँ ने आटा छाना तो उसमें से मोहर अशर्फी निकली। माँ सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी अशर्फी हैं, उसके घर में कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो माँ बोली, बाबा क्या तुम अपने बेटे की सगाई करने जा रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। माँ बोली, अच्छी बात है। ब्राह्मण उसे ब्याह कर ले आया। घर आकर ब्राह्मण बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो बोली मारती है, अब आप भी मारने लगे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं हो सकता, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा, नहीं तू दरवाजा खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोलकर देखा तो सचमुच सामने बहू खड़ी थी। सास आदर के साथ बहू को अंदर ले आई। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी नहाने जाते, पीछे से बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, वापस आने पर उनकी सेवा करती।
इस तरह बहुत समय बीत गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दीजो, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागकर पड़ोस के घर गई। पड़ोसन से बोली, मेरी चूल्हे की आंच बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे सास ससुर आते होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन बोली, तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठाकर ले आए, इनके तो 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं। बहू बोली, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन ने कहा, नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। बहू ने पड़ोसन से पूछा, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, अब वो आए तो उन्हें जली हुई रोटी देना, अलनी दाल देना, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए तो बहू ने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े लिए, सीधा उनके लिए खाना परोस दिया। खाना देखकर सास बोली, बहू ये क्या है? यह तो जली हुई रोटी है, अलूनी दाल है। बहू बोली, सासू जी खा लो, अगर एक दिन खाना खा लोगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू ने सोचा, बहू को पड़ोसन की सीख लग गई। रात को तो बहू सो गई। सुबह उठते ही फिर वह पड़ोसन के पास गई। बोली, अब क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, अब तू सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सास ससुर नहाने के लिए जाने लगे तो बहू अकड़कर उनके सामने खड़ी हो गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका। सासू ने चाबी दे दी। पीछे से बहू ने कोठों को खोलकर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार पड़े हैं। जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए एक लड़का चौकी पर बैठा माला जप रहा है। बहू उसको देखकर बोली, तू कौन? वह लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलियो। यह देखकर बहू खुश हो गई। उसने तरह तरह के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया। सास ससुर आए, उन्हें खाना खिलाया, कपड़े धोए, सेवा की। ब्राह्मण बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती हुई बोली, माँ जी, आप हर रोज इतनी दूर गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, घर पर ही नहा लिया करो। सास बोली, अरे बहू, घर में भी कभी गंगा यमुना बहती है। बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोलकर दिखाया। 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गणेश लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, शिव पार्वती आदि 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए एक लड़का चौकी पर बैठकर माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। माँ बोली, दुनिया कैसे जानेगी कि तू मेरा बेटा है? तू कहाँ से आया है? लड़का बोला, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी कि तू मेरा बेटा है? उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार पर बुढ़िया खड़ी हो, चांद की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठजोड़ा बंधे तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चांद की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बेटे बहू का गठजोड़ा बंध गया। यह देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर भगवान कृष्ण जी, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिया वैसे सबको देना, जैसे उनकी इच्छाएं पूरी करी वैसे सबकी करना, कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले की करना। तो प्रेम से बोलो, कार्तिक के राय दामोदर की जय। महाराजा दिलीप और देवराज इंद्र में बहुत गहरी मित्रता थी। एक बार देवराज इंद्र ने महाराजा दिलीप को स्वर्ग में बुलाया और वहां गए तो कहा कि देवों के बीच और असुरों के बीच युद्ध होने वाला है, तो आप हमारी सहायता करें। राजा दिलीप सहायता करने के लिए तैयार हो गए। देव और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद में महाराजा दिलीप जब पृथ्वी लोक पर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें कामधेनु गाय मिली, किंतु महाराजा दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण गाय की तरफ देखा ही नहीं, न प्रणाम किया और न ही प्रदक्षिणा की। इससे गाय को अपना अपमान महसूस हुआ।
तो गाय ने गुस्से में आकर श्राप दिया कि तू निसंतान रहेगा। अगर मेरी संतान नंदिनी गाय तुम पर कृपा करेगी तो तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन महाराजा दिलीप को इस श्राप के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो वे पृथ्वी लोक पर लौट आए। कई वर्ष बीत गए, उनके संतान नहीं हुई, तो बहुत दुखी रहने लगे। महाराजा महारानी, प्रजा, सभी लोग चिंतित रहते, दुखी रहते। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से एक बार महाराजा दिलीप अपनी रानी को लेकर कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि तो सब कुछ समझ गए थे, तो महर्षि ने राजा को बताया कि यह गौ माता के अपमान का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आसमान पर रहती है। महर्षि ने यह भी कहा कि कुछ काल तक अगर तुम आश्रम में रहो और कामधेनु नंदिनी की सेवा करो, जिससे तुम्हें नंदिनी गाय का आशीर्वाद मिले, तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। महाराजा ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली और महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती, आरती उतार कर महाराजा दिलीप के साथ वन में चरने के लिए विदा करती थी। महाराजा दिलीप दिन भर छाया की भांति उस गाय का अनुगमन करते रहते, ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते। शाम होने पर गाय को आगे आगे और स्वयं पीछे पीछे लेकर आश्रम तक पहुंचते। महारानी देवी सुलक्षणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर प्रदक्षिणा करके प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभिष्ट सिद्धि देने वाली नंदिनी गाय की विधिवत पूजा करती। फिर नंदिनी अपने बछड़े को दूध पिलाती। महाराज और महारानी अपने हाथों से कोमल हरी घास फूल खिलाकर उसकी परितृप्ति करते, विश्राम करने पर ही विश्राम करते। इस तरह उनकी परिचर्या करते करते 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी गाय को महाराज लेकर गए थे। उसके साथ साथ चल रहे थे कि क्षण भर के लिए प्राकृतिक सुंदरता में महाराज की निगाहें अटक गई। तभी उन्हें नंदिनी गाय की आवाज सुनाई दी। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी हुई छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़ित होकर वहीं पर अटक गया। वे चित्रलिखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की भांति वह सिंह बोल उठा कि हे राजन, तुम्हारे शस्त्र उसी तरह व्यर्थ हैं जैसे वृक्षों को उखाड़ने वाला प्रवंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंह की आवृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देव दारुकाओं की रक्षा का भार सौंपा है। उस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टिपथ में आता है, उसी का मैं भक्षण करता हूँ। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की चेष्टा की और मेरे भोजन की वेला में मेरे सम्मुख आ गई है, इसलिए मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर लौट जाओ। परंतु दुखी हुआ महाराज दिलीप भय और व्यथा से छटपटा रही गाय के नेत्र से अविरल आंसू धारा को देखकर उसे दूध मुहे बछड़े का स्मरण करते हुए बहुत दुखी हो उठा। वह सोचने लगा, इस समय नंदिनी का जीवित रहना जिंदगी से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। उन्होंने सिंह से प्रार्थना की वह उसके शरीर को खाकर अपनी भूख को मिटा ले और नंदिनी गाय को छोड़ दे। यह सुनकर सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए कहा, हे राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, तुमको नंदिनी के बदले करोड़ों गाय मिल जाएंगी। तुम युवा हो, इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने सुंदर शरीर और यौवन की आहुति क्यों देना चाहते हो? तुम अपना विवेक खो बैठे हो। अगर तुम इस गाय पर दया करोगे तो सिर्फ तुम इस गाय के जीवन को ही बचा सकोगे। अगर जीवित रहोगे तो तुम्हारे पिता की संपूर्ण प्रजा निरंतर आने वाली विपत्तियों से रक्षा कर सकोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट मत दो। यह तुम जैसे ऐश्वर्यशालियों को शोभा नहीं देता। ऐसा स्वर्ग निरर्थक है। अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है जहाँ वैभव विलास के सारे साधन उपलब्ध है। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का अगर ध्यान करोगे तो स्वर्ग काल्पनिक आकर्षण मात्र है। स्वर्ग विपिन के लिए होता है, सपनों के लिए नहीं।
इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का पूरा प्रयत्न किया। सिंह की सारी बातें सुनकर महाराजा दिलीप ने उस गाय को देखा जो लगातार आंसू बहा रही थी और राजा की तरफ देखकर प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। तो राजा ने तुरंत क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह नहीं, गौ माता को तुम्हारा भक्षण बनाकर मैं नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रिय पद को क्यों कलंकित करो? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वे विपत्तियों में औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। तो मेरा भक्षण करो, गाय को छोड़ दो, मेरा शरीर रहे न रहे, परंतु गो रक्षा से मेरा यश सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर अपना शरीर मुझे सौंपना चाहते हो तो ठीक है, आ जाओ। महाराजा दिलीप ने अपने शस्त्रों को फेंक दिया और सिंह के सामने अपने शरीर का मांस पिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया। वे सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। तभी आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। ये मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह तो वहां दिखाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित हुए राजा दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने माया से ही सिंह की सृष्टि की। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, तो सिंह की क्या हिम्मत है जो मुझ पर प्रहार कर सके। मैं तुमसे खुश हूँ, वरदान मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु तुम संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय जानो। तो राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले पुत्र की याचना की। नंदिनी से तो नंदिनी ने कहा, तथास्तु, और मैं आपकी गौभक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पात्रों में भरकर तुम पी लो, जिससे तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ, मैं बछड़े से पहले दूध नहीं पी सकता। पहले बछड़ा दूध पिएगा, उसके बाद बचे हुए दूध को मैं पीऊंगा, क्योंकि पहला अधिकार बछड़े का होता है और दूसरा अधिकार गुरु का। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। नंदिनी बड़े ही प्रसन्न मन से राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। पहले बछड़े ने दूध पिया, फिर महर्षि की आज्ञा से महाराज ने दूध पिया। इस तरह नंदिनी गाय के आशीर्वाद से रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से कहा जाता है कि गौ माता की पूजा करने से मनुष्य की कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। यमुना पार एक गांव में दो औरतें रहा करती थी। एक का नाम गंगा था, दूसरी का नाम माया। गंगा और माया दोनों रोज यमुना पार नाव में बैठकर वृंदावन आती और वहां घूम घूम कर सब्जी बेचा करती। गंगा और माया रोज इसी तरह से सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती। जब उनकी सारी सब्जी बिक जाती तो दोनों यमुना के किनारे बैठ जाती और अपने घर से लाए हुए भोजन को बड़े ही प्रेम पूर्वक खाने लगती। वो अपने घर से भोजन के लिए रोटी मक्खन लाती, यमुना के किनारे पेड़ की छांव में बैठकर बड़े ही प्यार से खाती। फिर नाव में बैठकर यमुना पार करके अपने गांव चली जाती। वे दोनों वृंदावन के यमुना पार की थी, फिर भी दोनों भगवान कृष्ण को नहीं जानती थी और ना ही जानती थी कि भक्ति क्या होती है। वह तो केवल सब्जी बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन गंगा और माया सब्जी बेचने वृंदावन आई और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। तो दोनों एक दूसरे से कहने लगी, बहन, आज तो हमारी सब्जी जल्दी बिक गई है। काफी दिनों से यह पहली बार हुआ कि इतनी जल्दी सब्जी बिक गई। गंगा कहने लगी, माया, अब तुम बताओ कि हम क्या करें, इतनी जल्दी घर जाकर क्या करेंगे। तो माया कहने लगी, बहन देखो, सामने मंदिर है, उसमें कथा हो रही है। तो सुनकर गंगा कहने लगी, बहन, कथा क्या होती है। माया कहती है, अरे बहन, यह तो मुझे भी नहीं पता।
कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है। आज हम कथा सुनने जा रहे हैं, कथा सुनकर आ रहे हैं, तो चलो आज हम भी कथा सुन लेते हैं कि कथा क्या होती है। गंगा और माया दोनों मंदिर में कथा सुनने चली गईं। वहां जाकर भक्तों के बीच में बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी बड़े ही प्रेम भाव से भगवान की चर्चा सुना रहे थे कि भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान प्राप्ति के लिए मिलता है, पर मनुष्य इन सब बातों को भूल गया। इस जगत में आने का उद्देश्य क्या है? सारे मनुष्य संसार में पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। तो इस तरह की बातें सुनकर गंगा और माया दोनों बहुत ही प्रभावित हुई। फिर वह नदी किनारे एक दूसरे से कहने लगी, बहन माया देखो, गुरुजी आज क्या कह रहे थे कि भगवान कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो मनुष्य जीवन बेकार है। फिर माया कहती है, बहन गंगा, क्या हमारा जीवन बेकार है? तो गंगा कहने लगी, गुरुजी की बातें सुनकर तो ऐसा ही लगता है। तो माया कहने लगी, बहन तू बता, कभी तूने कृष्ण भगवान को देखा है? गंगा कहने लगी, अरे बहन, मैं तो हर समय तेरे साथ रहती हूँ, मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे? दोनों आपस में चर्चा करते हुए पूछती हैं कि भगवान न जाने कहाँ मिलेंगे, हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे? तो वह दोनों इस तरह चर्चा कर रही थी कि इतने में वहां से एक संत जी गुजरे। तो गंगा साधु को देखकर बोली, बहन मुझे लगता है भगवान साधु संतों के पास जरूर रहते होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। तो वह साधु अपना झोला और सामान यमुना के किनारे रखकर स्नान करने लगा। तो गंगा और माया दोनों यमुना किनारे गईं और चुपके से साधु का झोला उठाकर आने लगी। तो झोला उठाकर दोनों ने झोले के अंदर देखा तो उन्हें एक डब्बा दिखाई दिया। जैसे उन्होंने डब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी थे। लड्डू गोपाल को देखकर गंगा कहने लगी, बहन माया, भगवान मिल गए। ये देखो भगवान यह डिब्बे में बैठे हैं। भगवान लड्डू गोपाल को देखकर माया रोने लगी। फिर गंगा बोली, अरे बहन क्यों रो रही है? अब तो हमें भगवान मिल गए। तो वह कहती है, हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने समय से डिब्बे में बंद करके रखा। अरे देखो तो सही, भगवान का एक पांव टेढ़ा हो गया है। मुझे तो लगता है यह बाबा भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु, अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वो तो स्नान कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए पाँव सही कर लीजिए। पर भगवान अपना पाँव सही नहीं किया। तो गंगा कहने लगी, भगवान तो अपना पाँव सीधा नहीं कर रहे। मुझे तो लगता है इतने समय से डिब्बे में बंद रहने के कारण इनका पाँव अकड़ गया है। ना जाने इस बाबा ने भगवान को डिब्बे में कब से बंद कर रखा है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा पाँव मैं सीधा करूंगी। यह कहकर उन्होंने अपने खाने की पोटली में से मक्खन निकाला और भगवान जी के पैरों की मालिश करने लगी। तो भगवान उन दोनों के इतने प्रेम को देखा, उनकी श्रद्धा भक्ति पर रीझ गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। यह देखकर माया बहुत खुश हुई और कहने लगी, एक माया, भगवान ने मालिश करने से अपने हाथ पांव सीधे कर लिए हैं। और कहने लगी, हाथ पांव तो सीधे कर लिए हैं, परंतु मुझे लगता है भगवान को बहुत जोरों की भूख लगी है, क्योंकि बाबा ने पता नहीं इन्हें कुछ खिलाया है या नहीं। चलो हम इन्हें खाना खिला देते हैं। इतना कहकर गंगा और माया अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में वहां साधु स्नान करके आ गए और साधु बाबा को देखकर गंगा और माया वहां से भागने लगी। भागते भागते कुछ दूरी पर जाकर रुक गई और कहने लगी, अरे ओ बाबा, आपने भगवान को इतना डराया धमकाया, डिब्बे में बंद कर दिया। इतना डराया धमकाया ना करो। तुम्हारा तो डरा धमकाकर एक डिब्बे में बंद कर दिया तो वो डिब्बे में बैठे बैठे अपने हाथ पांव टेढ़े करके बैठ गए। उनका पांव तो टेढ़ा ही रह गया। आज हम ना देखती तो पता नहीं क्या होता। देखो, हमने उनका पांव सीधा कर दिया है। अब तुम उन्हें फिर से टेढ़ा मत कर देना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर
बिल्कुल सीधे थे। यह चमत्कार देखकर उन दोनों महिलाओं को रोकने के लिए उनके पीछे भागे। बोले, रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। वे दोनों बाबा की बात सुनकर नहीं रुकी। उन्हें डर था कि हमें पकड़कर कहीं मारे ना, तो बाबा की बात बिना सुने ही वहां से भाग गई। अगले दिन फिर गंगा और माया सब्जी बेचने वृंदावन आई, तो आज भी उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। सब्जी बेचने के बाद फिर से मंदिर में कथा सुनने गईं। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा का चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भक्तों, अगर आप राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। कथा सुनकर दोनों अपने घर के लिए जाने लगी, तो माया कहने लगी, बहन गंगा, तुमने सुना है गुरुजी क्या कह रहे हैं? राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। अगर राधे श्याम नाम लेने से हम भवसागर से पार हो जाएंगे, तो यमुना भी पार कर सकते हैं। तो गंगा कहने लगी, हाँ बहन, हम रोज इस पार से उस पार आते हैं। हमारा रोजाना 1 रुपया नाव का किराया लगता है, तो जो भी कमाते हैं वे खर्च हो जाता है। अब से हम राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसा खर्च किए यमुना पार कर जाएंगे। तो गंगा और माया ने गुरु के कहे अनुसार राधे श्याम जपना शुरू किया और जपते जपते यमुना की ओर चलने लगी। वहां पहुंचकर यमुना जी के पानी के ऊपर चलने लगी। दोनों राधे श्याम जपती और पानी के ऊपर चलती रही। इस तरह दोनों ने यमुना को पानी के ऊपर चलकर पार कर लिया। इस तरह देखकर दोनों तो बहुत खुश हुई। गंगा और माया का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ गया। अब वे दोनों कृष्ण जी की भक्ति करने लगी। एक दिन गंगा ने कहा, बहन माया, हमने गुरुजी के कहने पर कृष्ण जी की भक्ति पाई है और गुरुजी के कहते हुए हमने नाम जपते हुए यमुना को भी पैदल पार किया। ऐसा करने से हमारे बहुत सारे पैसे बच गए। तो क्यों ना बहन, हम गुरुजी को घर बुलाएं और उन्हें अच्छा सा भोजन कराएं। तो माया कहने लगी, ठीक है, तुम जाकर गुरुजी को ले आओ, मैं यह भोजन तैयार करती हूँ। तो गंगा गुरुजी को लाने के लिए मंदिर में चली गई। वहां जाकर बोली कि गुरुजी, हम चाहते हैं आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखो। हम आपको भोजन कराकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। तो गंगा की बात सुनकर गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कुटिया में चलने को तैयार हूँ। तो गंगा गुरुजी को लेकर मंदिर से आने लगी। गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आई, तो गुरुजी ने देखा वहां कोई नाव नहीं थी। तो सोचने लगे कि यहाँ पर तो कोई नाव नहीं, यह मुझे कैसे पार कराएगी। तब गुरुजी ने गंगा से पूछा, बेटी तुम यमुना कैसे पार करोगी? यहाँ पर तो कोई नाव नहीं दिखाई दे रही। गंगा सोचने लगी, जिस तरह राधे श्याम बोलकर यमुना पार कर लेती हैं वो, उसी तरह गुरुजी भी राधे श्याम का जप करते हुए यमुना पार करते होंगे। तो गंगा ने राधे श्याम बोला और यमुना पर चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर गंगा ने पलट कर देखा, तो गुरुजी तो यमुना के किनारे खड़े थे। देखकर कहने लगी, गुरुजी, आप किनारे पर क्यों खड़े हो? गुरुजी ने सोचा कि जहाँ वह चल रही है शायद वहाँ पानी कम हो, इसलिए पानी में जा रही है। मैं भी इसी तरह से चला जाता हूँ। तो जैसे ही गुरुजी ने अपना पांव पानी पर बढ़ाया, तो उनकी कमर तक पानी आ गया। पानी में डूबने लगे। तो गुरुजी कहने लगे, यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और ये पानी में पता नहीं कैसे चल रही है। यह कोई आम महिला नहीं, मुझे तो कोई ये चुड़ैल लगती है जो पानी पर चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबा हुआ देखकर गंगा घबरा गई और गुरुजी को लेने वापस आने लगी। गुरुजी के पास आकर उनका हाथ पकड़कर राधे श्याम जपती रही और पकड़कर ले जाने लगी। तो गुरुजी डर के मारे कहते हैं, अरे मुझे छोड़, मुझे क्यों लेकर जाती है? मुझे क्यों मारना चाहती है? मैंने क्या बिगाड़ा? लेकिन गंगा ने गुरुजी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह तो हाथ पकड़कर गुरुजी को थामे जा रही थी और राधे श्याम जप रही थी। तो गुरुजी कहने लगे, हे भगवान, यह तो मुझे लगता है यमुना के बीच में ले जाकर मारेगी। तो इतने में गंगा गुरुजी को लेकर यमुना पार हो गई और कहने लगी, गुरुजी, हम यमुना पार आ गए हैं। पर गुरुजी तो डर के मारे कांप रहे थे।
फिर गंगा बोली, गुरुजी क्या बात है, आप मुझसे इतना क्यों डर रहे हो? गुरुजी कहने लगे, तुम मुझे मारना चाहती हो, मैंने क्या बिगाड़ा है? तुम कौन भूतनी हो? तो गुरुजी की बात सुनकर गंगा कहने लगी, मैं कोई भूतनी चुड़ैल नहीं हूँ, मैं आपकी शिष्य हूँ। तो उसकी बात सुनकर गुरुजी कहते हैं, हे भगवान, मैंने कब भूतनी को अपना शिष्य बनाया? तो गंगा कहने लगी, गुरुजी आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो कथा में बताया कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। हमने सोचा राधे श्याम जपने से भव सागर से पार हो जाएंगे तो यमुना से भी पार हो जाएंगे। अब तो हम रोजाना राधे श्याम जपते हैं और यमुना जी को पार कर लेते हैं। अब हमें कोई नाव की जरूरत नहीं। गंगा की बात सुनकर गुरुजी हैरान हो गए और गंगा से कहने लगे, हे बेटी, तुमने अपने गुरु के वचनों पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि उसके बल पर तुमने यमुना के पानी पर चलकर यमुना को पार कर लिया। बेटी तुम महान हो, तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास है, तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण कन्हैया की जय हो। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। एक कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी, वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी, लो देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदरा पड़ा हुआ था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया
और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी ने सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ट्राली हिलाकर चीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे, बताओ नारद जी कौन बड़ा? नारद जी ने लप्सी से कहा, अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले, तुमने इसे चुराया, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। लप्सी बड़ा है। लप्सी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तुझे पुण्य मिलेगा। कपड़ा देकर बटन न लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। तुलसी महारानी करू बिन सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए माति नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब सुनित सुमरण, ते ही के काज सब होए पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मातृ यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषण रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण न तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार तारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्ति उवारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आश करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूं मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, सम जग में और न दूजा। प्रथम गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोबे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो पवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होए। प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नित्य प्रति कार्तिक मास की कथाएं, व्रत त्योहार की कथाएं और साथ में भगवत गीता का भी हम रसपान कराने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर कथाओं को सुनना न भूलें। धन्यवाद।